हेलो एंड वेलकम टू अद्वैत हिमांटी क्लासेस। आज हम क्लास 12th के बिजनेस स्टडी के फर्स्ट बुक के चैप्टर 7 करने जा रहे हैं और ये है डायरेक्टिंग। सो हम इसमें देखते हैं कि डायरेक्टिंग में क्या है, क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ हमें करना है। सो लास्ट तक वीडियो देखें और मैं आपको इम्पोर्टेंट भी बताऊंगा जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो देखते हैं। डायरेक्टिंग रेफर्स टू गिविंग इंस्ट्रक्शन। सो पहला पॉइंट क्या है कि इंस्ट्रक्शन देना, उसके बाद गाइड करना और डिस्क्राइबिंग समवन फॉर द वर्क। तो काम काम बताना कि कैसे, और इसको भी इन तीनों चीज को डायरेक्टिंग बोलते हैं। इंस्ट्रक्शन देना, गाइड करना और किसी को डिस्क्राइब करना काम के लिए। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ए टीचर डिस्क्राइबिंग ए स्टूडेंट टू कंप्लीट एन असाइनमेंट, तो ये भी डायरेक्शन हो गया। इन सिंपल वर्ड यू कैन से द डायरेक्टिंग इज दैट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच प्रोवाइड द वे एंड टेल द प्रोसीजर टू डू द वर्क, कि सिर्फ बताना कि ये काम है और कैसे हम करना है, उसको उस प्रोसीजर को एक्सप्लेन करने को डायरेक्टिंग बोलते हैं। ठीक है। सो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, डायरेक्टिंग इज इंटरनल एक्शन, सॉरी इनिशिएट एक्शन। सो इनिशिएट एक्शन मतलब डायरेक्शन के बाद ही काम शुरू होता है। सो ये फर्स्ट है। देखो, इट मीन्स दैट डायरेक्शन इज द ओनली फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच इनिशिएट एक्शन। सो और भी बहुत सारे फंक्शन है, लेकिन ये फंक्शन के बाद काम शुरू हो जाता है। सो देयर इज नो डायरेक्शन मीन्स कोई काम शुरू नहीं होगा। डायरेक्शन टेल्स टेक प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। सो टॉप लेवल पे भी होता है, मिडिल लेवल पे भी होता है और लोअर लेवल पे भी होता है। टॉप, मिडिल, लोअर लेवल पे। सो टॉप लेवल जो होते हैं वो मेक प्लान ऑन डायरेक्ट द मिडिल लेवल। मिडिल लेवल जो होते हैं वो डायरेक्ट करते हैं लोअर लेवल को, और लोअर लेवल जो होते हैं डायरेक्ट वर्कर को डायरेक्ट करते हैं। इस तरह से डायरेक्शन जो होता है हर लेवल पे होता है। डायरेक्शन इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस, यानी कि अगर आपने किसी प्लान को डायरेक्ट किया, वो खत्म हो गया, दूसरा प्लान शुरू हो जाता है, फिर डायरेक्शन शुरू हो जाता है। इस तरह से कभी नेवर एंडिंग प्रोसेस है। डायरेक्टिंग फॉलो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, हमेशा डायरेक्शन टॉप से बॉटम की तरफ जाता है, यानी कि जो सुपीरियर होता है वो सबऑर्डिनेट को डायरेक्शन देता है। ठीक है। तो इस तरह से जिसे जिसे टॉप लेवल हो गया मिडिल लेवल को देता है, मिडिल लेवल लोअर लेवल को, लोअर लेवल वर्कर को देता है। तो इस तरह से ये डायरेक्शन टॉप से हायर टू लोअर लेवल जाता है। ठीक है। अब हम देखते हैं, ये चार हमारे पॉइंट है जो कि इंपॉर्टेंस शो कर रहा था। नेक्स्ट है हमारा, सॉरी, ये जो चार जो था हमने अभी देखा, ये है कैरेक्टरिस्टिक है डायरेक्टिंग का। इसके बाद हम देखते हैं कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है। सो इंपॉर्टेंस क्या है, इनिशिएट एक्शन, मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले। इंटीग्रेट एम्प्लॉयर्स एफर्ट। सो बहुत सारे एम्प्लॉय काम करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, और जब उनको प्रॉपर डायरेक्शन मिलता है तो वो अपना एफर्ट लगाते हैं ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए। ठीक है। सो मीन्स ऑफ मोटिवेशन, सिर्फ डायरेक्शन किसी को समझाना नहीं, बताना नहीं, बल्कि ऐसे बताना, ऐसे समझाना कि वो मोटिवेट होए और काम को करे। सो इट ऑल्सो हेल्प इन डेवलपिंग द फीलिंग ऑफ मोटिवेशन। प्रोवाइड लीडरशिप। सो डायरेक्शन गाइड एम्प्लॉयर्स टू फुल्ली रियलाइज देयर पोटेंशियल। अब हम किसी को ये एहसास दिलाते हैं कि आपके अंदर ये पोटेंशियल है और आप इससे बेटर कर सकते हो। यहाँ पे आपका लीडरशिप क्वालिटी आ जाता है। तो एक लीडर ही अच्छा डायरेक्टिंग कर सकता है। अगर वो लीडरशिप क्वालिटी नहीं है तो ही कैन नॉट बिकम ए इफेक्टिव डायरेक्टिंग। अब इफेक्टिव अब नहीं कर सकता। इंट्रोड्यूस चेंजेस। सो अब क्या, इफेक्टिव डायरेक्टिंग थ्रू मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप हेल्प टू रिड्यूस द रेसिस्टेंस टू चेंज। क्या होता है ना कि बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉय होते हैं जो कि चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उसको रेसिस्ट करते हैं। और उस सिचुएशन में डायरेक्शन बहुत एक हैंडी होता है, जब डायरेक्शन के थ्रू हम ऐसे लोगों को कन्विंस कर सकते हैं कि जो भी चेंज लाया जा रहा है आपके बेटरमेंट के लिए है, और वो उस चेंज को सपोर्ट करेंगे। एंड फाइनली उस चेंज को वी कैन मेक द ऑर्गेनाइजेशन टू एक्सेप्ट द चेंज, और द वर्कर दैट इज इन द ऑर्गेनाइजेशन टू एक्सेप्ट द चेंज। तो ये पांच जो है आपका इंपॉर्टेंस था डायरेक्टिंग का। अब आता है प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिंग, मैक्सिमाइजिंग इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन। अगर किसी को हम डायरेक्ट करते हैं तो उसका जो कैपेसिटी होता है, प्रोडक्टिविटी होता है, उसके उसके अनटैप्ड एनर्जी हम चैनलाइज कर सकते हैं और उसको, और इसकी वजह से एफिशिएंसी ला सकते हैं। ठीक है। हारमोनी ऑफ ऑब्जेक्टिव। अगर हो सकता है कि लोगों को ऑब्जेक्टिव आए उतना नहीं पता हो, आप काम कर रहे हैं, लेकिन अगर प्रॉपर डायरेक्टिंग होता है तो उनको इनको वो रियलाइज करा जाता है कि आपका क्या ऑब्जेक्टिव है और आपका जो एफर्ट है किस तरफ जाना चाहिए। और इस तरह से अगर ये प्रॉपर डायरेक्शन होता है तो ऑटोमेटिकली हम ऑब्जेक्टिव की तरफ मूव करते हैं और अपने गोल को अचीव करने की कोशिश करते हैं। यूनिटी ऑफ कमांड, क्योंकि डायरेक्शन जो होता है ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर, इन अदर वर्ड्स वन पर्सन शुड बी अकाउंटेबल टू ओनली वन बॉस। तो एक से ऑर्डर लेना भी है और एक को आपको अकाउंटेबल भी है, या आप जवाबदेही जो है सिर्फ एक को। इस तरह से यूनिटी ऑफ कमांड होता है। ठीक है। सो इफ ए पर्सन रिसीव ऑर्डर फ्रॉम मोर देन वन सुपीरियर इट क्रिएट कंफ्यूजन, कन्फ्लिक्ट, डिसऑर्डर। सो इसलिए यूनिटी ऑफ कमांड लाने में हेल्प करता है। अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द डायरेक्शन टेक्निक। सो एक तो दूसरी बात है कि आपको
जो टेक्निक यूज कर रहे हो डायरेक्शन के लिए वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए। अब ये नहीं कि अब ये है कि वाइल डायरेक्टिंग द पीपल बेस्ड ऑन सबऑर्डिनेट नीड कैपेबिलिटी, अब डायरेक्ट कर रहे हो तो आपको आपको मैंने बताया ना डायरेक्शन मतलब मोटिवेशन भी होता है। तो इसके लिए आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके जो सबऑर्डिनेट है उनका क्या नीड है, सोशल नीड क्या है, इकोनॉमिक नीड क्या है, और उस नीड के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको उसको डायरेक्ट करोगे, मोटिवेट कर सकते हो। तो इस तरह से डायरेक्शन जो होता है ये हमें वी नीड टू, एक मैनेजर को बहुत ज़रूरी है जानना कि क्या क्या टेक्निक होता है डायरेक्शन का, और हर लोगों पे एक ही टेक्निक नहीं बल्कि डिफरेंट लोगों का अपना डिफरेंट एस्पिरेशन होता है, उसको ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। ठीक है, उसको नेक्स्ट है फिफ्थ की मैनेजेरियल कम्युनिकेशन। डायरेक्टिंग शुड कन्वे क्लियर इंस्ट्रक्शन टू सबऑर्डिनेट। अब ये नहीं कि आप बता दिया वैसे ही, नहीं, एक क्लियर इंस्ट्रक्शन मिलना चाहिए अपने नीचे वालों को। दूसरी बात है कि आप मेक श्योर कि आपका जो डायरेक्शन है वो फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा। आप फीडबैक लो, फीडबैक को देखो कि क्या वो समझ पा रहे हैं, क्या क्लैरिटी है इंस्ट्रक्शन में या नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो हमें ऐसा सोचना चाहिए कि आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं है और इसकी वजह से चीज़ जो है, इंफॉर्मेशन जो है, आइडिया जो है, सजेशन जो है वो सही तक नहीं पहुंच रहा है। सो यू मैनेजरियल कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है कि वेन एवर यू डायरेक्ट टू मेक श्योर दैट you communicate to the subordinate in such a way that they understand the things and concentrate on doing whatever you are being directed. ठीक है, so next है use of informal organization. A manager must aware of the informal groups of in the organization and use it for effective direction. कभी कभी क्या होता है कि फॉर्मल तरीके से हो सकता है डायरेक्शन में डिले हो जाए, हो सकता है डायरेक्शन बहुत देर तक पहुंचे लोअर लेवल तक, लेकिन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन भी होता है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, विद इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, और उसके थ्रू भी हम अपने बात को नीचे तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, सो लीडरशिप नेक्स्ट है कि मैनेजर शुड एक्सरसाइज गुड लीडरशिप एज इट कैन इन्फ्लुएंस द सबऑर्डिनेट। मैंने बताया था ना कि एक सिर्फ डायरेक्शन नहीं होता है, आपको इस तरह से डायरेक्ट करना होता है कि लोग आपकी बात समझें, लोग आपकी बात को ऐसे समझे कि आप एक लीडर उनको गाइड कर रहे हो, और इस तरह से लोग जो हैं आपकी बात को माने और गोल के ऑर्गेनाइजेशन को अचीव कर सके। और नेक्स्ट है फॉलो थ्रू। अब ये नहीं कि आपने डायरेक्शन दे दिया तो खत्म हो गया, नहीं, डायरेक्शन देने के बाद आपको फॉलोअप करना पड़ेगा। क्या आपका डायरेक्शन से किसी को इम्पैक्ट हुआ कि नहीं हुआ, क्या आपका डायरेक्शन उन लोगों तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, और इस तरह से हम फॉलोअप करना बहुत ज़रूरी है टू नो वेदर डायरेक्शन जो है वो प्रॉपर वे में कम्युनिकेट हुआ है कि नहीं हुआ। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा यहाँ 8 पॉइंट, और ये 8 पॉइंट जो है आपका प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिंग है। सो क्वेश्चन आता है इसमें प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिंग, सो इंपॉर्टेंट है, इसको आपको करना है।